एक ही कर्म कैसे पाप या पुण्य हो सकता है? जानिए कृष्ण के अनुसार कैसे एक ही कर्म की जा सकती है। दो व्याख्या। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वैसे तो हम सभी यह जानते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा हो, अनुचित हो, वो पाप की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस कार्य का उद्देश्य किसी का हित करना हो, किसी की भलाई करना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना, तो उसे पुण्य कहा जा सकता है। वासुदेव श्री कृष्ण के अनुसार छल कपट ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के वश में होकर पाप करता है। लालच और कुछ नहीं बल्कि उसकी तीव्र इच्छा का ही परिणाम है, जबकि क्रोध एक तरह की कुंठित इच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण वासना या तीव्र इच्छा को ही सभी बुराइयों की जड़ बताते हैं। जब अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गया था और उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा पाप करने जा रहा है, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता सार सुनाते हुए पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचित करवाया था। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की निजता का हनन करना ही पाप है, और अपने कर्तव्यों का पालन संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही पुण्य है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। हिंसा, चोरी, काम, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेदयुक्त बातों से दिल दुखाना, नास्तिकता और अवैध आचरण, ये सब पाप कर्म के प्रकार हैं। इन्हें शरीर, वाणी और मन से छोड़ देना ही उचित है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की तरफ जाने वाले रास्ते से कभी नहीं भटकता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण ये बात मनुष्य के समझ में आ जाता है कि कैसे एक ही कर्म पाप और वही कर्म पुण्य कैसे होता है। अर्जुन असमंजस की स्थिति में आकर कहते हैं, हे केशव, एक ही कर्म पाप और पुण्य कैसे हो सकता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मान लो एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े मनुष्य का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वह क्या है? अर्जुन कहते हैं कि यह तो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के सम्मान का हनन कर रहा हो, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि किसी ने उस दुष्ट की हत्या कर दी, तो वह क्या होगा? अर्जुन कहते हैं, ये तो स्पष्ट है कि किसी असहाय स्त्री की रक्षा करना पुण्य ही होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है पार्थ। इसको और अधिक समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, करने वाले की मंशा क्या है। इसी फर्क के वजह से एक ही कर्म पाप भी हो सकता है अथवा पुण्य भी हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य जिस भावना से अपना कर्म करता है, उसी के हिसाब से वह पाप और पुण्य में बदलता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को कर्म, अकर्म और विक्रम का अर्थ पता चल जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद किया जाता है। उसके अनुसार ही उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करे, तो वह क्रोध भी पुण्य बन जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी की सहनशीलता धर्म और मर्यादा को न बचा पाए, तो वह पाप का भागी होता है। सबसे बड़ा पुण्य। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वो इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, ये हमारा बहीखाता है, जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे,
परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। ए राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर हैं। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेच्छ समाह्यवान्त्वापनान्यतो अस्ति व कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्मबंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीनदयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वही ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। शिव महापुराण तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य और पाप। भगवान शिव ने बताया रहस्य। शिव महापुराण हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इसमें भगवान शिव की महिमा और उपासना से जुड़ी चीजें हैं। हिंदू धर्म में तमाम वेद पुराण हैं और इनमें से एक शिव महापुराण का बहुत ज्यादा महत्व है। इस महान ग्रंथ में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिसे पढ़कर समझ आएगा कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई और पाप, कर्म, पुण्य जैसी बातें कहाँ से आईं। बता दें कि शिव महापुराण में दुनिया के सबसे बड़े पाप और पुण्य का जिक्र भी हुआ है। क्या है पाप और पुण्य? शिव महापुराण के अनुसार सती के रूप में मां पार्वती का जन्म हुआ था। इनके जन्म के समय ही नारद मुनि ने तुरंत कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उनका विवाह भगवान शिव के साथ ही होना है। बड़े होने के साथ साथ भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम गहराता ही गया। कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव ने पार्वती मां को अपने साथ विवाद का वरदान दिया और आखिरकार दोनों की शादी हुई। बता दें कि एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से दुनिया के सबसे बड़े पुण्य और पाप के बारे में पूछा था। तब शिव जी ने सिर्फ एक बात कही थी, नास्ति सत्यात् परो नानृतात् पातकम्। परम क्या है इस श्लोक का मतलब? मां पार्वती के सवाल पर भगवान शिव ने जो श्लोक बोला उसका मतलब अब आसान भाषा में समझते हैं। इस श्लोक का मतलब है कि सम्मानपूर्वक जिंदगी जीना और हमेशा सच्चे रहना ही सबसे बड़ा गुण और पुण्य है।
सबसे बड़ा पाप है बेईमानी करना या फिर ऐसे लोगों का साथ देना। एक इंसान को ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिसमें ईमानदारी और सच्चाई हो। इसके अलावा भगवान शिव ने मां पार्वती को ये भी कहा कि किसी को कभी भी ऐसे काम में शामिल नहीं होना चाहिए जहां पर लोगों के मन में और विचारों में गंदगी और पाप हो। मोह है हर समस्या का कारण। भगवान शिव ने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जो भी भोग रहा है वो उसके ही कर्मों का फल होता है। ऐसे में लोगों को अपने हर एक कदम का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। भगवान शिव ने ये भी कहा कि हर एक समस्या का कारण हमेशा से मोह ही है। मोह ही ऐसी चीज है जो कई चीजों में बाधा डालती है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज से मुक्त हो जाए तो वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। भगवान शिव ने ये भी कहा कि किसी तरह का लोभ भी व्यक्ति के दुखों का कारण है। लोगों को कर्म और शरीर बंधन के चक्र से मुक्ति पाने के लिए अपना सारा समय तपस्या और ध्यान में लगाना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।